दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है और सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी आई कि लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार से बिहार में एनडीए का टिकट बंटवारा होगा और इसको लेकर पटना से दिल्ली तक बातचीत शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ तो बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चुनावी रणनीति को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब नीतीश कुमार कुछ पेच फंसाएंगे, इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सीटों के बंटवारा में पेच न फंसे, इसलिए सीटों का बंटवारा एकदम आखिरी में किया जाएगा और इसके साथ ही लगातार 2 बार से हारी जाने वाली सीटों की अदला बदली भी की जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीट पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव से लगातार हार रही है तो उस सीट को दूसरे सहयोगी पार्टी को दिया जा सकता है ताकि वहां जीत की संभावना बढ़ सके। अब बिहार में कैसे होगा सीटों का बंटवारा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दिल्ली में नीतीश कुमार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से एक दो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्र के अनुसार से बीजेपी और जेडीयू के अगर सीटों के फॉर्मूले देखें तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की और जेडीयू 102 और बीजेपी की अगर बात करें तो 102 101 से 102 पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू 102 से 103 पर लड़ सकती है चुनाव। जो अभी तक ये आंकड़े कयासबाजी में लगाए जा रहे हैं, मतलब एक सीट ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा बाकी की जो 40 सीटें बचती है उसमें जनशक्ति पार्टी है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, लोक दल है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये सब के हैं। जो कि चिराग पासवान के जो एलजेपी है उसके 5 सांसद बिहार में हैं और 100% स्ट्राइक रेट है लोकसभा में। अब इस लिहाज से देखें तो करीब करीब 25 से 28 सीटें चिराग को मिल सकती है और हमको 6 से 7, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। ये संभावना जताई जा रही है, लेकिन जातिगत समीकरणों का भी खास ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बिहार के चुनाव बिना जाति का होना ही मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे में जाति समीकरण का ध्यान रखा जाना जरूरी है और इसलिए जिला में 5 विधानसभा सीटें हैं तो ये ध्यान रखा जाएगा कि उस जिले के सीटों के उम्मीदवार में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो और ऐसा भी न हो कि अगल बगल सीटें बीजेपी जेडीयू लड़ रही हो और दोनों सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार हो। ये भी ध्यान रखा जाएगा, इससे फायदा भी होगा। अब नीतीश की सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। एनडीए सीट बंटवारे और जाति के लिए सीट रणनीति बनाई जा रही। साथ में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के जो संभावित बागी हैं उनके पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी एनडीए का आकलन है कि जितना विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा उतना विपक्ष को नुकसान और एनडीए को सहानुभूति मिलेगी। अब इसीलिए एनडीए नीतीश के सेहत को लेकर भी चुप्पी साधी है। अब पिछली बार के चुनाव के सीटों का गणित समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था और ऐसा पहली बार नहीं है जब सीटों के बंटवारे को लेकर हाई लेवल का मंथन चल रहा हो। लगभग हर चुनाव में ऐसा ही होता रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू इससे पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसका फायदा हुआ भी था। 2015 के चुनाव से पहले नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और उस समय आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था और उस समय जेडीयू ने 115, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या इसे बीजेपी मानेगी इस बार? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है क्योंकि विपक्ष तो नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है, तो हो सकता है कि बीजेपी ज्यादा सीटों का डिमांड रखे। अब कौन कितने सीटों पर लड़ेगा और कहां पर पेच फंसेगा, क्या नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त करेंगे या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कुछ नया खेल होगा? चिराग पासवान नीतीश के नजदीक जा रहे हैं। अब जो पहले विरोध में थे 2020 में, हालांकि 20 में तो अकेले उन्होंने लड़ा था, किसी के गठबंधन में थे ही नहीं वो, तो इस बार का जो समीकरण बनेगा वो देखने लायक होगा।
फिलहाल आपको जानकारी अगर सीटों का फार्मूला समझ में आया हो और आपकी कुछ राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा।